फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज की। ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक फिर से 40 के क्रॉस कर चुका है और आज 5% का अपर सर्किट लग गया है। और जिस तरह से माहौल बना हुआ है, वैल्यूबल बाइंग हो रही है, जबरदस्त वॉल्यूम के साथ लोगों की खरीदारी हो रही है, उससे एक बात समझ में आ रही है, स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है क्योंकि बहुत जल्द आज अपर सर्किट लग गया। करीब 10 बजे के पहले ही अपर सर्किट लग गया। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है, उसके बाद में फिर से यहाँ पे जबरदस्त तेजी से खरीदारी शुरू हो जाती है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि अभी ट्राइडेंट यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से कंपनी ने अपने कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया है, लोगों को विश्वास हो चुका है कि स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। काफ़ी ऊपर तक इसके टारगेट बन चुके हैं। साथ में आलोक इंडस्ट्रीज में भी तेजी का माहौल बनना शुरू हो चुका है। काफ़ी दिन से आलोक इंडस्ट्रीज में लोग डरे हुए थे, उनको लगता था कि ट्राइडेंट लिमिटेड का हाल भी आलोक इंडस्ट्रीज जैसा हो जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। इसका उलट हो रहा है। ट्राइडेंट लिमिटेड जैसी अब आलोक इंडस्ट्रीज बनने जा रही है। आलोक इंडस्ट्रीज में भी माहौल तेजी का बनना शुरू हो चुका है और मैंने लगातार आपको आलोक इंडस्ट्रीज खरीदने के लिए कहा है क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज का भविष्य भी बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मजबूत सपोर्ट के साथ में कंपनी बहुत आगे बढ़ेगी और जिस तरह से आज वैल्यूबल बाइंग हो रही है, स्टॉक आगे जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसके सितंबर के आंकड़े आ चुके हैं हमारे पास, और जो लोगों का डर था वो अब खत्म हो जाएगा क्योंकि जो आंकड़े हैं बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले। और अगर आप वो भी आंकड़े देखोगे तो आप भी विश्वास करोगे कि आलोक इंडस्ट्रीज में आगे भविष्य उज्ज्वल है। तो क्या संभावना है उसको जानेंगे। और दोनों स्टॉक जो ये ट्राइडेंट लिमिटेड और आलोक इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल के बड़े दिग्गज खिलाड़ी है और आने वाले समय में ये दोनों स्टॉक मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं, तो इनकी सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 40.30 पर, हाई बनाई 40.35 की, लो है 39.30 का और एंड में 40.35 पर 5% का अपर सर्किट लग गया और बहुत जल्द सर्किट लगा। करीब आधे घंटे के कारोबार के अंदर ही सर्किट लग गया। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो BSE में 81,68,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 50,34,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 61.63%, तो बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ कम समय में ही। बात NSE की कर लेते हैं। 2,02,51,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,24,91,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 61.68%। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ कम समय में। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और गुरुवार के दिन यहाँ पे 14 करोड़ का हमें वॉल्यूम देखने को मिला। आज बहुत जल्दी यहाँ पे सर्किट लग गया, उसके बावजूद भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे बायर करीब 1 करोड़ 12 लाख खड़े अभी भी, जबकि यहाँ पे सेलर कोई नहीं है। इसका मतलब बहुत ही जबरदस्त लोगों की वैल्यूबल बाइंग शुरू है। 7.10 इसका 52 वीक का लो है और 41.25 इसका 52 वीक का हाई है। बिल्कुल स्टॉक अपने ऊपर की लेवल पे आ चुका है। और जो आज कम समय में जो खरीदारी हुई वो देखने लायक है, बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। तो जो फ्रेंड्स शुरुआत जो हुई वो 9:20 पे हुई, जहाँ पे करीब 39.95 की प्राइस से करीब 4,39,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर उसके बाद में 9:37 पर 40.50 की प्राइस से 4,70,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद फिर उसी समय यानी 9:37 पर 40.35 की प्राइस से 19,76,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है। और उसके बाद फिर 9:51 पर 40.60 की प्राइस से करीब 9,25,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। और उसके बाद फिर 9:51 पर ही 40.35 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई है। और फ्रेंड्स, इसी तरह से करीब फिर 9:51 पर करीब 40.35 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई। तो लगातार इस कम समय में ही काफ़ी अच्छी बड़ी डील हुई है। और उसके बाद फ्रेंड्स 9:52 पर 40.60 की प्राइस से करीब 6,22,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है। और उसके बाद करीब 9:53 पर 40.60 की प्राइस से ही करीब 2,50,000 शेयरों की एक डील हुई है। और उसके बाद में फिर 9:53 पर ही 40.60 की प्राइस से 2,50,000 शेयरों की एक डील हुई है। तो आप देख लो,
बहुत अच्छी खरीदारी हुई है, बड़े फंड हाउस के माध्यम से माल खरीदा गया है क्योंकि क्वांटिटी बड़ी है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे रिटेलर से ज़्यादा बड़े फंड हाउस माल खरीदने को बेताब है और इसकी वजह से जल्द सर्किट लग रहा है। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और इसके दम पे कह सकते हैं कि स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और अभी भी निवेश का जरिया बनता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत कम आ रही है। आप इन्वेस्टमेंट करें, बहुत जल्दी यहाँ पे बड़ी तेज़ी देखने को मिली और जैसे इसका Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद में हमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बहुत जल्द स्टॉक आपको 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा और बहुत जल्द आने वाले समय में जैसे हमने टारगेट दिया हुआ 5 ईयर का इसका 500 रुपीज़ का, तो डेफिनेटली वहाँ तक ये स्टॉक टच करेगा। हो सकता है उससे पहले भी टच करे क्योंकि कंपनी के जिस तरह से अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। क्योंकि आपको पता ही होगा जैसे अभी इस समय कोल शॉर्टेज चल रही है, ये कंपनी ने अपने लिए अपने प्लांट के लिए खुद अपनी जो है बिजली की व्यवस्था कर ली है एनर्जी की, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और इस वजह से कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। प्लस बहुत ही ईमानदारी से अपने कारोबार को कर रही है, शेयर होल्डर को पूरा फायदा दे रही है, तो ऐसे शेयर में निवेश करना ही चाहिए। अब हम चलेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की तरफ। काफ़ी समय के बाद आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में हमें बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आज स्टॉक ओपन हुआ 26.45 पर, हाई बनाई 27.70 की, लो है 26.40 का और अभी करीब 27.05 पर करीब 3.64% अपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, गुरुवार को 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज बाजार शुरू है अभी 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो काफ़ी तेज़ी से इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। जो सितंबर के आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले, लोगों का जो डर था वो खत्म हो सकता है इस आंकड़ों से, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। पहले परफॉर्मेंस को देखेंगे तो 18.70 इसका 50 रुपये का लो है, 32.25 इसका 50 रुपये का हाई है और फिलहाल स्टॉक 27 पर है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। तो फ्रेंड्स जो सितंबर के हमारे पास आंकड़े आ चुके हैं, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पूरी 75% है जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। कोई भी इनका शेयर गिरवी अभी नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। एफआई इनका अपना निवेश लगातार बढ़ा रहे स्टॉक के अंदर। आप बात समझ लो, एफआई हमारे बाजार की नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं, वो ऐसे स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे उनको कम समय में अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो उनको जिस तरह से उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एक बात समझ में आ रही है कि बहुत तेज़ी से इसकी प्राइस बढ़ सकती है। क्योंकि मार्च में एफआई का जो इन्वेस्टमेंट था वो 0.90% था, जून में बढ़ा के उसको 1.30% कर लिया, अब सितंबर में वो 1.39% हो गया है। तो लगातार एफआई अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसका मतलब स्टॉक के अंदर डेफिनेटली हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें डीआई की तो उनका भी निवेश शानदार बना हुआ है। 0.73% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में उन्होंने 0.74% कर ली और अभी भी 0.74 बची है। और बात अगर हम म्यूचुअल फंड की कर लें तो 0.01% की होल्डिंग मार्च में थी, उनको बढ़ा के उन्होंने 0.02% कर लिया जून में और फिलहाल सितंबर में भी होल्डिंग बची हुई है। तो काफ़ी लोग ऐसे कह रहे थे कि होल्डिंग बड़े फंड हाउस की घट गई है, ये बात बिल्कुल गलत साबित हो गई है। यहाँ पे एफआई का निवेश बढ़ चुका है, डीआई ने अपने निवेश को बनाए रखा है, म्यूचुअल फंड का भी निवेश बना हुआ है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये स्टॉक डेफिनेटली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अदर्स की होल्डिंग घट गई है, यहाँ पे जो जनरल पब्लिक उन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम की है, यानी 23.37% की होल्डिंग थी मार्च में, जो घट के 22.96% पे आ गई थी जून क्वार्टर में और सितंबर क्वार्टर आते थे वो हो गई है 22.87%। तो आप देख लो, जो होल्डिंग कम हो रही है सिर्फ जनरल पब्लिक की है और जो बड़े फंड हाउस है वो अपना माल अभी ले रहे हैं और बचा के रखे। वो इसका मतलब यहाँ पे पूरा गेम चेंज होने वाला है। बहुत जल्द यहाँ पे बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है और फिलहाल स्टॉक बुलिश जोन में है क्योंकि 25 को ये क्रॉस कर चुका है। अब जो म्यूचुअल फंड जिन्हें बड़ा बड़ा निवेश किया हुआ है उन म्यूचुअल फंड को भी हम एक बार देख लेते हैं। ये सितंबर की होल्डिंग हमारे पास आ चुकी है। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने इसमें 0.83 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.37% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने इसमें 0.80 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.38% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात कर लेते हैं तो 0.50 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.25% की होल्डिंग ली है। और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.06 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.03% की होल्डिंग ली है। अब बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई प्रू BSE 500 ETF की, तो 0.02 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.03% की होल्डिंग ली है। तो बड़े फंड हाउस लगातार निवेश कर रहे हैं। इससे एक बात समझ में आ रही है, स्टॉक जाएगा जरूर आगे और जिस तरह से इसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। और एक बात और आप समझ लो, बहुत जल्द यहाँ पे आपको पूरा बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी के नाम से लेके कंपनी के कारोबार में भी आपको बदलाव होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि एक बड़ी रणनीति चल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से, जेएम फाइनेंशियल के माध्यम से कंपनी के कारोबार को लेकर, और ये बहुत जल्द ये डिक्लेयर हो सकता है। फिलहाल बातें पर्दे के पीछे चल रही है, बहुत जल्द ये सामने आ सकती है। तो फिर हमें बड़ी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी और स्टॉक बहुत जल्द आपको 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल निवेश बनाए रखें, ये स्टॉक भी
आपको मालामाल कर सकता है, मैंने आपको लगातार बोला है। एक बार इसके पीवट टेबल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 25.67 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 25.23 का है और थर्ड सपोर्ट 24.57 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 26.77 का फर्स्ट टारगेट है, 27.43 पर सेकंड टारगेट है और थर्ड टारगेट 27.87 का है। तो फिलहाल स्टॉक 27 को क्रॉस कर गया है, तो अपने टारगेट के आसपास पहुंच चुका है, तो बुलिश जोन में स्टॉक आ चुका है। यहाँ से हमें तेजी देखने को मिल सकता है, बिल्कुल निवेश करें। और ट्राइडेंट तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा के देने वाला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोलॉजी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।